नहीं हो, क्योंकि अभी इस वक्त गोदाम बाजी श्रीधाम वृंदावन में ही है और नहीं पता लोगों को। भगवान के लीला संवरण के बाद जब कलयुग प्रारंभ हो गया, उसके ज्यादा समय नहीं, कुछ वर्षों बाद ही भगवान की जाति कलयुग प्रारंभ हो गया। उसके कुछ वर्षों बाद ही हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में दक्षिण भारत में, बिल्कुल सावधानी से सुने, हिले डुले नहीं कोई भी, दक्षिण में एक स्थान है बिल्लीपुतूर, अब उसका नाम कुछ और हो गया है। तो जिस प्रकार पुष्टि संप्रदाय में आपके अष्टछाप के सखा हैं और श्रीमद गौड़िया वैष्णवाचार्य संप्रदाय में आचार्य परंपरा है, मंजरी गुणमंजरी आदि ये सब विद्यमान हैं, हरिवंश परंपरा के भी आचार्य गण होते हैं, ऐसे ही श्री रामानुज संप्रदाय में जिस प्रकार अष्टछाप के सखा हैं, उसी प्रकार विशेष विद्वानों को आलवार कहा गया। ये नारायण के ही अवतार थे आलवार सभी। उनमें से एक आलवार थे, उनका नाम था विष्णुचीत स्वामी। विष्णुचीत स्वामी जी के एक तुलसी का वन था, उसका नाम था नंदवन। शेष शैया पर पौड़ रहे रंगनाथ भगवान की सेवा करते थे श्री विष्णुचीत स्वामी जी। एक दिन प्रातःकाल उठ करके और स्नान आदि करके वो रोज तुलसी और पुष्प नंद वन से लेते थे और वहां से इकट्ठा करके माला बना करके अपने रंगनाथ भगवान को अर्पित किया करते थे। तो एक दिन जैसे ही वे नंद वन में गए, तब उन्होंने क्या पाया कि आज नंद वन में प्रातःकाल भोर का यही समय हमारे श्री वैष्णवाचार्य संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय में तो आज भी मंगला आरती 3:30 पौने 4 हो जाती है। आप तिरुपति बालाजी जाओ, वैसे हमारे संप्रदाय का जो मुख्य स्थान है वो है श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली के पास में। तिरुचि के पास में। तो प्रातःकाल भोर में ही वे नंद वन में गए, तब उन्होंने वहां पर एक अद्भुत प्रकाश का दर्शन किया और उस अद्भुत प्रकाश को देखकर के वे बोले कि इतना प्रकाश कहां से आ रहा है। तभी उन्होंने देखा कि तुलसी, चारों तरफ से तुलसी के वृक्ष जो हैं वो झुक गए हैं और जिस प्रकार से कल मैंने दत्तात्रेय जी का भाव बताया ना, तो जिस प्रकार से राख में कोयला जल रहा कोयला चमकता है ना भीतर, ऐसी तुलसी के वन चारों ओर से नीचे झुके हुए थे और उनमें से कहीं कहीं से सुंदर मानो स्वर्ण की मणि की सी रोशनियां निकल रही थी। विष्णुचीत स्वामी जी ने जैसे ही तुलसी वन को हटा करके देखा तो वहां नन्ही सी छोटी सी एक बालिका लेटी हुई है। वही है श्री गोदाम्बा जी, लक्ष्मी जी का कलयुग में अवतार। उनको उन्होंने वर्ण किया, अपनी पुत्री बनाया। बचपन से ही श्री गोदाम्बा जी को नित्य रंगनाथ भगवान का दर्शन, वैष्णव भक्तों की कथा, और जब उनकी थोड़ी सी आयु बढ़ गई तब से उनको भागवत का अध्ययन, स्वाध्याय और कथा सुनाना उनके पूज्य पिताजी ने शुरू कर दिया, श्रीमद् भागवत। और जो मैंने अभी श्लोक बोला, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः, इसका निरंतर पाठ श्री गोदाम्बा जी बचपन से ही करती थी। जब भी जाती थी रंगनाथ भगवान का दर्शन करने, उसका पाठ जरूर करती थी। धीरे धीरे गोदाम्बा जी की आयु बड़ी होने लगी। वे जब अपने पिताजी के साथ रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाती थी तो शेष शैया पर पौड़े भय नारायण को देख करके उनके मन में विचार आता था कि ये मेरे पतिदेव हैं,
इनसे मेरा ब्याह होगा। रोज नवीन नवीन श्रृंगार करती, रोज नए नए वस्त्र धारण करती, रोज नई नई कलाएं सीखती, रोज नए नए स्तुतियां याद करती और प्रातःकाल पिताजी के साथ जाकर के श्री रंगनाथ भगवान को सुना देते हैं। उनके पिताजी रोज पुष्पों की और तुलसी की माला बना करके सिद्ध करते थे और माला सिद्ध करने के बाद में पहले माला बनाने से पहले स्नान करते थे, फिर माला सिद्ध करके फिर स्नान करने जाते थे गर्भगृह में प्रवेश करने से पूर्व। तो माला बना करके एक डलिया में रख के स्नान करने के लिए गए तो गोदाम्बा जी वहां आई। उन्होंने माला को देखा, सुंदर माला को देख के बोले ये तो वही माला है जो श्री रंगनाथ जी धारण करते हैं। उन्होंने उस माला को अपने गले में पहन लिया और गले में पहन करके मतलब उनके अंदर गोपी भाव जो श्रीमद् भागवत में उन्होंने पढ़ा था वो भाव स्थापित था और उसी को पहन के नृत्य करती, पूरे अंगने में घूमती, सब जगह घूम घाम के आती और फिर उसी माला को उतार करके देखती कि अब तुम मेरे पति के गले में जाओ, अब मेरे गले से, क्योंकि माला का बहुत बड़ा भाव है। मैं अपने गले की माला उतार के आपको पहना सकता हूं, लेकिन व्यास होने के नाते आप अपनी गले की माला मुझे नहीं पहना सकते। इसमें भी प्रसाद अप्रसाद का भाव होता है। कई लोग हमें व्यास मंच पे हमें माला पहना दें तो हम उतार के उन्हें पहना दें, वो अपनी फिर पहना दें हमें, ये गलत है। माला का भाव एक प्रकार से आशीर्वादात्मक और सम्मानात्मक भाव होता है। जब वो आपके गले में धारण हो गई, आपके गले में धारण होकर फिर वो आपकी प्रसादी हो गई। आप अपने से श्रेष्ठ किसी को वो माला नहीं धरा सकते। इसी प्रकार हम अपने गले की माला ठाकुर जी को नहीं पहना सकते। हमसे एक आपके पुष्टि के एक व्यक्ति बोले, लोग अपने गले की चढ़ी हुई माला जमुना जी में डाल देते हैं। पुष्प डाल दो, धागा निकाल लो और डालो तो उसको फिर तोड़ के ही डालो, नहीं तो आप अपनी प्रसादी माला यमुना जी को नहीं धरा सकते। वो भी एक अपमान है, अपराध है। निर्माल्य का बहुत बड़ा अपराध शास्त्रों में बताया गया है। श्री राधा रमन जी से आपको माला मिली अब एक फूल होते हैं इसके गुलाब के, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। श्री राधा रमन जी के गले की उतरी हुई माला आपको धराई गई, इसीलिए श्रीनाथ जी में ठाकुर जी की गले की माला हर किसी को नहीं देते, किसी को देते ही नहीं है, वो श्री यमुना जी को ही जाएगी। बहुत विशिष्टतम कोई आएगा तो उसको दे देंगे, जिस पर उनको विश्वास है कि ये ठाकुर जी की माला को व्यर्थ नहीं करेगा। आपको राधा रमन जी की माला मिली, अगर वो माला मंदिर परिसर में टूट जावे और उसके पुष्प गिर जावे, आपके पैर के नीचे आ जाएं, कोई अपराध नहीं। लेकिन मंदिर परिसर से बाहर आते यदि उस माला का एक पुष्प भी आपके पैर के नीचे आ गया तो उसके पाप की गणना इंद्र को पता है क्या होती है। इंद्र दरिद्र आज तक इसीलिए है क्योंकि भगवान की निर्माल्य को उनके हाथी ने रोंद दिया था अपने चरणों, आज तक दरिद्र हैं वो भगवान की प्रसादी है और भगवान को अत्यंत प्रिय माला होती है। यदि वो उसका प्रसाद मिले तो उसको बहुत संभाल के लाना चाहिए। एक बार को आपको भोजन आदि प्रसाद उसको बांट देना, लेकिन माला उसका विशेष भाव, मुझे नाथद्वार में ही बताया कि पुष्पों को भले ही यमुना जी में रख दो, लेकिन धागा उसको संभाल के रख लो अपने पास। शंकर जी के एक भक्त थे जिन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र का गान किया। वो क्या करते थे? शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे लेकिन चोर थे। लेकिन संसार के धन की चोरी नहीं करते थे। वो जिस नगर में रहते थे उस नगर के राजा के बगीचे में जाके वहां से बेलपत्र चोरी करते थे और बेलपत्र चोरी करके शंकर जी पर चढ़ाते थे।
शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ा चढ़ा करके उनको इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई थी, वो जहां से जब चाहे अंतर ध्यान हो जाते थे। वो चोर राजा भी शिव भक्त था। राजा ने विशेष रूप से अपने यहां पर बिल्वपत्र का बगीचा लगाया, लेकिन भोर में ही वो चोर जाता और जाकर के सारे बिल्वपत्र तोड़ देता और सब बिल्वपत्रों को तोड़ करके शंकर जी पर चढ़ा देता। और राजा की सेना जब उसको पकड़ने के लिए जाती तो उसके अंदर अंतर ध्यान होने की शक्ति थी। वो आ जाओ आ जाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जैसे ही पकड़ने आते सो ही अंतर ध्यान हो जाता। राजा एक दिन बड़ा दुखी, वो एक संत के पास गए और संत से जाकर के उसने कहा कि मैं अपनी पूजा नहीं कर पाता हूं, मुझसे पहले सारे बिलपत्र तोड़ के वो चढ़ाया जाता है, क्या करूं जिससे उसकी अंतर ध्यान होने वाली शक्ति नष्ट हो जाए। तब संत ने बताया, बोले भगवान की गले की चढ़ी हुई माला, उसके पुष्पों को बगीचे में बिखेर दो। कितनी भी बड़ी सिद्धि क्यों ना हो, भगवान की निर्माल्य माला पर पुष्पों पर पैर पड़ती सारी सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी। आप गणना लगाइए, अनुमान लगाइए, भगवान की संतों की गले की माला का कितना बड़ा रूप होता है। लोग उसको बहुत साधारण रूप से समझ लेते हैं। संत ने कहा कि आप शंकर जी के मंदिर में जाना, जितने पुष्प चढ़े हों, जितने बेलपत्र चढ़े हों, चढ़े हुए बेलपत्रों को ला करके पूरे बगीचे में फैला दो। वो सुबह आएगा, जैसे ही अपना पैर रखेगा उसके अंदर जितनी भी सिद्धियां होंगी सब खत्म। राजा बोला, जय हो, धन्यवाद। शंकर जी के मंदिर में गए, चढ़ी हुई माला बेलपत्र जितने थे सबको ला करके पूरे बगीचे के एक एक कोने में सबको फैला दिया। और आज चोर आया, चोर के सामने सैनिक खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बोले बेटा आज तू नहीं बचेगा। चोर कहने लगा, वो पकड़ तो फिर भी नहीं पाऊंगा, तू अंदर जा तो सही एक बार। अंदर गया और जैसे पैर रखा तो नीचे निर्माल्य। अब वो चल रहा था, उसने देखा ये बिलपत्र टूटे हुए कैसे, तो उसको समझ आ गया। इतने में ही राजा ने आकर के आदेश किया, पकड़ लो, इसका सर कलम कर दो, बहुत दिनों से चोरी कर रहा है मेरे बगीचे में आकर के। सैनिक गए, दौड़ करके जाकर के पकड़ना चाहे, उसने खूब प्रयास किया, मैं अंतर ध्यान हो जाऊं, अंतर ध्यान हो जाऊं, लेकिन जाकर के पकड़ लिया, अंतर ध्यान नहीं हो पाया। राजा तलवार निकाल करके और महल से उतरता हुआ आ रहा, हंसता हुआ आ रहा, बोले आज तो तेरा सर कलम करूंगा, उसके बाद अपने बगीचे के बिल पत्रों को मैं चढ़ाऊंगा भगवान शिव को जाके। मनी मन सोचने लगा, हे शंभु, मैं चोर हूं, लेकिन मैंने किसी की वस्तु का हरण अपनी सिद्धता के लिए नहीं किया, अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपने भोग के लिए नहीं किया। बिलपत्र चुराए, पुष्प चुराए, लेकिन आपकी भक्ति के लिए चुराए। यदि मेरा यह भी अपराध आपको अपराध लगता है तो मेरा सर कलम हो जाए, लेकिन यदि मैंने अपराध नहीं किया है तो प्रभु मुझ पर कृपा करो। भगवान शिव ने कहा कि निर्माल्य से तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन एक क्रिया हो सकती है। क्या? तुम शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर लो। राजा आ रहा है और यहां से शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना शुरू किया। उच्च स्वर में नाद ब्रह्म को आवाहन करते हुए जैसे ही उसने गाना प्रारंभ किया, गाते 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 अंतिम श्लोक का गान किया। राजा ने आकर के अपनी तलवार जैसी घुमाई, अंतिम श्लोक गाती उसकी सिद्धि पुनः वापस आ गई, फिर अंतर ध्यान हो गया। तो भगवान की निर्माल्य वस्तु का विशेष भाव है। उनकी माला उसका विशेष रूप है, उसका बहुत ध्यान रखें। कभी हमारे गले की माला ठाकुर जी को ना चढ़ जाए, किसी संत को ना, बहुत बड़ा अपराध होता है। लेकिन श्री गोदामबाजी रोज अपने गले की प्रसादी माला उन्होंने प्रथम बार डलिया में पहन के रख दी। विष्णुचित स्वामी जी स्नान करके आए, आकर के उन्होंने माला को लिया और कपाट खोले हैं, प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त के भगवान शेष शैया पर लेटे हैं, जाकर के गले में धारण कराया
आज तो एक अलौकिक सुगंधी पूरे मंदिर में फैल रही है। ठाकुर जी के मुख अपने आप मुखमंडल पर एक दिव्य प्रसन्नता छा रही है। ऐसा अनेक वर्षों तक चलता रहा। गोदाम्बा जी रोज अपने गले की चढ़ी हुई माला ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। एक दिन गोदाम्बा जी माला पहन करके और मानो जैसे श्रीमद् भागवत में रासव विहार का वर्णन है ऐसे विचार कर रही हैं। बोली कि ये श्रीमन नारायण ही तो कृष्ण है, ये मेरे संग रास कर रहे हैं। तो रास करते 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 इतनी तल्लीन हो गई रास में, भूल गई कि पिताजी के आने का समय। विष्णुचीत स्वामी जी जैसे ही निकल करके आए तो क्या देखा, गोदाम्बा भगवान के ऊपर चढ़ने वाली प्रसादी माला को, भगवान के ऊपर चढ़ने वाली माला को अपने गले में धारण करके घूम रही है। विष्णुचीत स्वामी जी ने उस माला को तोड़ दिया और कहा, बेटी जीवन में ऐसा मत करना, भगवान बहुत बड़ा अपराध लगेगा तुमको। दूसरी माला सिद्ध करके और पुनः स्नान करके उस नवीन माला को जाकर के जैसे ही रंगनाथ भगवान के गले में धारण कराया, गले में धारण कराती माला टूट के गिर गई। सभी वहां वैष्णव आचार्य हमारे श्री संप्रदाय के खड़े थे, बोले ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। तीसरी माला सिद्ध करके लाए, रंगनाथ भगवान को चढ़ाई, तीसरी माला टूट गई। चौथी माला चढ़ाई, चौथी माला टूट गई। पांचवी, छठवीं, पूरे दिन उस दिन ठाकुर जी ने माला ही धारण नहीं की। भोग लगाया, भोग जल गया। जल के घड़े रखे, फूट गए। दूध का भोग लगाया, दूध का घड़ा फूट गया। उस दिन ठाकुर जी ने कुछ आरोगा ही नहीं पूरे दिन। रात्रि में सब आलवार मिले, सबने कहा कि ये तो ठाकुर जी शायद नाराज है हमारी किसी कृत्य से। तब उन्होंने कहा कि बोले मेरी बेटी ने गले की चढ़ी हुई माला ठाकुर जी की अपने गले में पहन ली, शायद ठाकुर जी उसी से नाराज हो गए। तब एक आलवार ने कहा, बोले कि आपने वो माला पहना ही लाल जी को? बोले नहीं, वो पहना ही नहीं, मैंने दूसरी माला सिद्ध करके पहनाई। बोले कल एक काम करें, एक अपराध करके ही देख लें, हो सकता है लाल जी को वही पसंद हो, श्री ठाकुर जी को वही पसंद हो, आप अपनी पुत्री की गले की चढ़ी हुई माला ही लाओ कल। गोदाम्बा जी से पूछा, कितने वर्षों से कर रही हो ये? बोले मुझे स्मरण नहीं है, मैं हमेशा से करती आ रही हूं, इसी कलिकाल की घटना है। आज पिता ने माला बना करके स्वयं अपनी पुत्री को दिया, बोले धारण करो। धारण किया, रंगनाथ मंदिर ले गए और रंगनाथ मंदिर में ले जा करके कपाट बंद करके अपनी पुत्री की गले की माला को ला करके जैसे ही लाल जी के श्रीमन नारायण के गले में धारण कराया, ठाकुर जी ने उसको धारण कर लिया। चीत स्वामी जी ने पहले, श्री विष्णुचीत स्वामी जी ने पहले तो श्रीमन नारायण को प्रणाम किया, उसके बाद अपनी पुत्री गोदाम्बा को प्रणाम किया। इतने दुखी, इतने विचलित हो गए कि मैं अपनी पुत्री का ये प्रेम रस कैसे स्थापित करूं, वो आपसे प्रेम करती है भगवान। तब रात्रि स्वप्न में भगवान पधारे और कहा कि समय आने पर तुम अपनी पुत्री को रात्रि गर्भगृह में छोड़ देना, प्रातः काल तक वही लक्ष्मी स्वरूपा बन के मेरे चरणों में बैठ जाएगी। और वही गोदाम्बा समय आने पर इसी कलिकाल में लक्ष्मी का ही अंश है, लक्ष्मी का ही अवतार है कलयुग का। मंदिर में रात्रि में गई हैं, प्रातःकाल कपाट खोले तो वही गोदाम्बा शेष शैया पर भगवान शेष पर विराजमान श्रीमन नारायण के चरणों में लक्ष्मी के रूप में विराजमान हो गई, स्तब्ध हो गई। जिस प्रकार जिस रूप में श्रीमन नारायण थे उसी रूप में गोदाम्बा आ गई। दिव्य प्रबंध नाम का एक ग्रंथ लिखा गोदाम्बा जी ने और उसमें उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की, सावधानी से सुनिएगा। क्या? कि मैंने जीवन पर्यंत श्रीमद् भागवत के इतने पाठ किए, आज मैं श्रीमन नारायण को प्राप्त कर पाई हूं, उसमें मेरी सबसे बड़े गुरु कौन है? यथा ब्रज गोपिका नाम, ये ब्रज की गोपियां, उन्हीं के प्रेम भाव को भागवत में पढ़ पढ़ करके आज मैंने श्रीमन नारायण को प्राप्त किया है।
मेरी एक विशेष इच्छा है क्या कि मैं भी उस रास बिहार भूमि में जाकर के श्रीमन नारायण के साथ रास करूं। ये मेरी विशेष इच्छा है। गोदाम्बा जी ने लिखा उसमें, दिव्य प्रबंध नाम के ग्रंथ में। 150 वर्ष पूर्व, आज से 150 वर्ष पूर्व एक आचार्य हुए, उनका नाम मेरे को स्मरण में नहीं आ रहा, बिल्कुल जिह्वा पे लेकिन स्मरण में नहीं आ रहा है, रंग देशिक स्वामी जी। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ हैं, ये 150 वर्ष पहले तक, 200 वर्ष पहले तक सब तमिल भाषा में थे। संस्कृत से भी पुरानी भाषा मानी जाती है तमिल, उसी भाषा में सब लिखे। आज भी प्रातःकाल अलांडो पलांडो पलित तांडो, ऐसे ही हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में वहीं की दक्षिणी शैली में सब ठाकुर जी के प्रबंध आदि सब गाए जाते हैं। 150 वर्ष पहले रंग देशिक स्वामी जी ने जब वहां पर पढ़ा कि श्री गोदाम्बा जी की इच्छा थी कि वो ब्रजमंडल जामें और ब्रज में जाकर के भगवान के संग रासब विहार करें, तो रंग देशिक स्वामी ब्रज पधारे और ब्रज में उन्होंने निधिवन राज का दर्शन किया, श्री राधारमण जी का दर्शन किया, सेवा कुंज का दर्शन किया। और निधिवन वही स्थान है यमुना के तीर जहां पर लाल जी ने रासब विहार किया। रंग देशिक स्वामी जी बहुत दिनों तक घूमते रहे, घूमते घूमते फिर उनके मन में इच्छा हुई, क्यों ना मैं ही गोदाम्बा जी की इस इच्छा को पूरा करूं। और निधिवन राज से थोड़े ही दूर उन्होंने स्थान लिया और श्री वृंदावन में रंगजी मंदिर का स्थापन किया। हम लोग वाको नाम रंगजी बोले, असली नाम का है गोदा रंग मन्नार मंदिर। और वहां पर श्रीमन नारायण के साथ में श्री गोदाम्बा जी रास कर रही हैं, उस भाव से विराजमान है। तो ब्रजमंडल में श्री लक्ष्मी जी रास करने के लिए पधारी श्री गोदाम्बा जी के रूप में। और आज भी श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन में निधिवन के पास में, श्री राधारमण जी के पास में, आज भी वहां पर लक्ष्मी जी गोदाम्बा जी के रूप में, एक गोपी के रूप में है और श्रीमन नारायण कृष्ण के रूप में, दोनों वहां पर रास विहार कर रहे हैं। उसी भाव से श्री रंगनाथ मंदिर आज भी बना हुआ है श्रीधाम वृंदावन। गोदा बिहार स्थान का नाम है जहां लोग रहते हैं, वो सब रंग जी का ही सब वो है। तो श्री गोदाम्बा जी जो हैं, ये लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं और कलयुग में यही आचार्य है चरण भक्ति की।